हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट मेंस में आज दोस्तों मैं कंप्यूटर नेटवर्क टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ। इसके प्रीवियस में मैं जो टॉपिक कंप्लीट कर चुका हूँ दोस्तों, उसको आप प्लीज पहले वॉच कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों इस वीडियो में मूव करिए। दोस्तों हर एक टॉपिक गहराई से कंप्लीट करूंगा और जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं वहां से कंप्लीट करूंगा। इसके प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों आज कंप्यूटर नेटवर्क को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहले थ्योरेटिकल करेंगे, फिर दोस्तों थ्योरेटिकल भी पार्ट 2 मतलब 3 पार्ट में आ सकता है और उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे देखिए, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज द इंटरकनेक्शंस ऑफ 2 or more कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स सच एज द स्कैनर, प्रिंटर एंड फैक्स। समझिए, कंप्यूटर नेटवर्क 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों और बाह्य उपकरणों, बाह्य उपकरण मतलब होता है दोस्तों बाहरी उपकरण। ध्यान रखिएगा, हर एक मीनिंग को समझिएगा। बाहरी उपकरण, बाहरी उपकरण मतलब जो बाहर से जोड़े जाते हैं। बाहरी उपकरणों जैसे स्कैनर, प्रिंटर, फैक्स आदि का अंतः संबंध है, उसे कहते हैं दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए, जो मेरा ये लेक्चर दोस्तों कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क खत्म होने के बाद आप अपने जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंस में, उसका मैं प्रीवियस में वीडियो बना चुका हूं। आप देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन बायल नहीं जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। हाँ, आगे देखिए, टू मेंटेन कम्युनिकेशन इन अ नेटवर्क 4 स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड। 4 रिक्वायरमेंट इसमें जरूरत होती है कंप्यूटर मतलब कि कम्युनिकेशन इन द नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, वो पहला है सेंडर। दूसरा सेंडर क्या है, देखिए, सेंडर, मीडियम, रिसीवर, ठीक है, और प्रोटोकॉल। तो पहले हम सेंडर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मीडियम में आएंगे, फिर रिसीवर, फिर प्रोटोकॉल में। तो पहले सेंडर को डिस्कस करते हैं। देखिए, सेंडर से हमें यही पता चलता है कि जो हम डाटा किसी और को भेजते हैं, तो हम भेज रहे हैं ना, तो हम ही सेंडर होंगे। समझ में आया? यहां पे देखिए, अ सेंडर इज अ डिवाइस दैट हैज द डाटा एंड नीड्स टू बी द सेंट टू अदर डिवाइस कनेक्टेड टू द नेटवर्क। मतलब प्रेषक वह उपकरण होता है जिसके पास डेटा हो और उसे नेटवर्क से जुड़े दूसरे उपकरणों पर भेजने की आवश्यकता हो। ठीक है। मीडियम क्या है दोस्तों, समझिए। मीडियम आप जानते हैं, जो देखिए मीडियम भी 2 प्रकार के होते हैं, आगे अभी डिस्कस करेंगे। एक वायर और दूसरा वायरलेस। ठीक है, एक वायर और दूसरा वायरलेस। ठीक है, वायरलेस मतलब गाइडेड, अनगाइडेड मीडिया। ठीक, गाइडेड बोला, अनगाइडेड, ये सब दोस्तों पेड शब्द हैं जो यूज होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में। ठीक है, गाइडेड मतलब वायर, अनगाइडेड मतलब कि वायरलेस। ठीक है, समझिए, इसका गाइडेड मतलब क्या मैंने बता दिया, वायर्ड मतलब कोई तार जुड़ा हो, और अनगाइडेड मतलब वायरलेस। समझ में आया? तो आइए अब आगे देखिए, मीडियम क्या है, डाटा ट्रांसफर फ्रॉम वन डिवाइस टू द अनदर डिवाइस कॉल्ड द ट्रांसमिशन मीडिया। जिससे डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप भेजते हैं, मतलब वन डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे भेजते हैं, उसे आप मीडियम कहेंगे, जैसे वायर, केबल। ठीक है, रिसीवर देखिए, इट इज द डिवाइस दैट द एक्सपेक्ट डाटा फ्रॉम द अदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क। मतलब वह डिवाइस जो एक्सपेक्ट कर रही है, क्या कर रही है दोस्तों, फ्रॉम दूसरी डिवाइस से। ठीक है, किस पे, नेटवर्क पे। ठीक, प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल तो 3 शब्दों में मैं आपको बताया हूं। हाँ दोस्तों, ये सब वीडियो डिजिटल बोर्ड पे आपको फ्रंट पे मैं दिखूंगा। वो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का प्लेलिस्ट पड़ा है 243 वीडियो का, उस पे आप चले जाइए। आपके अकॉर्डिंग, आपके अपना सिलेबस मिला के वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। आपका पूरा सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है। ठीक है, क्योंकि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में आधा कंप्यूटर आता है। ठीक है, 50-50 का रेशियो रहता है, तो मैं कंप्यूटर ही पढ़ाता हूं, तो उसमें दोस्तों पूरे के पूरे उनके टॉपिक कवर हैं और उसमें आपके टॉपिक मैच हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए, प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल ऑन द नेटवर्क। प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों, सेट ऑफ रूल। ये आप जान लीजिए कि प्रोटोकॉल है क्या, सेट ऑफ रूल। ठीक है, सेट ऑफ रूल। अब ये वाला का जिस क्षेत्र में लगाना हो लगा दिए, क्योंकि प्रोटोकॉल बहुत सारे क्षेत्र में होते हैं।
जैसे आर्मी में देख लीजिए प्रोटोकॉल, हाई कोर्ट में चले जाइए पूरा पूरा प्रोटोकॉल ऑफिस ही आपको मिल जाएगा, नेटवर्क पे चले जाइए अंदर नेटवर्क जोड़ लीजिए। ठीक है, समझ में आया? ये मैं आपको एक टेस्टर दे दिया हूं और ये इस टेस्टर को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, इतना समझ में आया? ठीक, जैसे लाइट को टेस्टर से चेक किया जाता है ना, वैसे आप ये टेस्टर सेट ऑफ रूल मतलब प्रोटोकॉल है और इसको किसी भी क्षेत्र में आप यूज कर सकते हैं। देखिए, प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल ऑन द नेटवर्क to establish a reliable communication or the data sharing between the two devices. A set of rules called the protocol is required. दो अलग अलग युक्तियों के बीच का विश्वसनीय संचार या आंकड़ा साझाकरण स्थापित करने के लिए हमें नियमों के समूह की आवश्यकता होती है जिन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। समझ में आया? आगे चलते हैं। देखिए, टूल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क मतलब जो टूल यूज होते हैं, जैसे वेरियस हार्डवेयर डिवाइसेस यूज इन कंप्यूटर नेटवर्किंग कॉल्ड द कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस। सॉरी, कंप्यूटर नेटवर्किंग में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न हार्डवेयर उपकरण कंप्यूटर नेटवर्किंग टूल कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए हब, जैसे हब क्या है? हब इज द बेसिकली इज मल्टीपोर रिपीटर। ठीक है, ये क्या है? मल्टीपोर रिपीटर है विच इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइस टुगेदर। विच इज यूज, जो क्या करता है? डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइस को कनेक्ट करता है। समझ में आया? आगे देखिए, हम मूलतः एक मल्टीपोर्ट रिपीटर, हब क्या है? हब मूलतः एक मल्टीपोर्ट रिपीटर है। अच्छा, एक बात बताएं, हब का ही एडवांस रूप स्विच है। ठीक है, एडवांस रूप क्या है दोस्तों? स्विच है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो मैं बताना भूल जाऊं, तो इसको याद रखिएगा। एडवांस रूप इसका स्विच है। ठीक है, उपकरणों जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता। इट इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर लोकेटेड इन अ लाइन। इसका उपयोग लाइन में स्थिति कंप्यूटरों के आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। हब वर्क एट द फिजिकल लेयर। हब किस पे काम करता है? फिजिकल लेयर पे काम करता है ऑन दी ऑफ दी OSI मॉडल। OSI मॉडल के फिजिकल लेयर पे हब काम करता है। देखिए, हब इज नॉन इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस। ये हब क्या है? इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस नहीं है। अब आपको मैं बताया हूं कि OSI लेयर में 7 लेयर होती हैं ना। यहाँ पे थोड़ा OSI लेयर की हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, OSI लेयर में कितने होती हैं? 7 लेयर होती हैं। आपको मैं ये कोड बताया था, आप EST नहीं दे पाएंगे। ठीक है, यहां पे देखिए, P से क्या हुआ दोस्तों? फिजिकल लेयर। D से डाटा लिंक लेयर। ठीक है, याद रखिएगा। N से नेटवर्क लेयर, T से ट्रांसपोर्ट लेयर, S से सेशन लेयर। ठीक है, और P से प्रेजेंटेशन लेयर और A से एप्लीकेशन लेयर। तो इसको अब ऐसे लिख लीजिए आप। यहां पे पहले नंबर पे क्या है? फिजिकल लेयर। ठीक है, फिजिकल लेयर। अच्छा, आप सोचे होंगे नीचे सर क्यों लिख रहे हैं? नीचे से ही लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा डाटा लिंक लेयर। अभी ये इसको भी अच्छी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। डाटा लिंक लेयर। और तीसरा है आपका दोस्तों नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर। चौथा है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर। और पांचवा है आपका सेशन लेयर। और छठा है आपका प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर। सातवां है आपका एप्लीकेशन लेयर। ठीक, ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन लेयर। अब देखिए, ये तीन ऊपर की क्या बोला जाता है? अपर लेयर में आते हैं। ये तीन ऊपर के, ठीक है, अपर लेयर में आती हैं। ठीक, अपर लेयर,
और ये 3 नीचे का लोअर लेयर में आती हैं, ठीक है, लोअर लेयर में आता है, और ये बीच का दोस्तों मिडिल लेयर में आता है। अब इनके जब इसको पढ़ाऊंगा तो फिर फुल डिटेल से आपको मैं बताऊंगा। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए, द ट्रांसमिशन मोड इन अ हब इज हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड होता है। दीज आर द पैसिव डिवाइस होता है। पोर्ट किस पे? ये पोस्ट नहीं है, पोर्ट है, ठीक है। ये पोर्ट इसका कौन सा है? वो 4/12 याद कर लीजिए। पिछली बार पोर्ट पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। जो मई में पेपर हुआ है जूनियर असिस्टेंट मोड, जूनियर असिस्टेंट मेंस का 5512 वाले पे, उसमें पोर्ट पूछा गया है। मैंने एक पेपर को डिस्कस कर दिया है, उसको अब वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसके टाइप हैं एक्टिव हब, पैसिव हब, इंटेलिजेंट हब, स्विच हब। अब रिपीटर की बारी आ गई दोस्तों। रिपीटर क्या है? ठीक है, इट वर्क एज द फिजिकल लेयर ऑन दी OSI मॉडल। पहला क्या था? देखिए, वो भी फिजिकल लेयर पे काम कर रहा था, हब रिपीटर भी फिजिकल लेयर पे काम कर रहा है। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। या OSI मॉडल के फिजिकल लेयर पे कार्य करता है। A repeater is a type of the hardware device that is used to the boost and regenerate data signal। समझिएगा, रिपीटर एक प्रकार का हार्डवेयर उपकरण है जिसका उपयोग डेटा संकेतों को बूस्ट और रीजनरेट करने के लिए किया जाता है। आप मान लीजिए, देखिए दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे समझाता हूं। जैसे आपके पास जो ब्रॉडबैंड लगाए हैं वो जियो का है, जियो का, एयरटेल किसी का है, समझिए। आपके 2 घर हैं। आपका एक घर यहां पे है जिसमें आप इसको राउटर को लगा रखे हैं, जियो का राउटर, ठीक है, इसको बोलते हैं राउटर, ध्यान रखिएगा, आप आगे आएगा जिससे बताना नहीं पड़ेगा। और आपका एक घर यहां है, एक घर यहां है, तो एक यहां वाले में आप लगाए हैं, लेकिन यहां में मतलब 1 या 2 पॉइंट ही बता रहा है। तो आपको फुल नेटवर्क यहां से यहां भी चाहिए, तो आप एक क्या खरीद लाइए? रिपीटर खरीद लाइए, ठीक है, रिपीटर खरीद लाइए और उसको यहां पे लगा दीजिए। यहां पे रिपीटर आपका एक ही पैसे में, मतलब जो आप यहां रिचार्ज कर रहे हो उसी से दोस्तों यहां भी आपका फुल नेटवर्क रहेगा, आप और इसे आप यूज कर पाएंगे। वो ये रिपीटर जो है वाईफाई भी होता है और वायर से भी इसको कनेक्ट आप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। वायर से कनेक्ट कर लीजिए, ज्यादा अच्छा चलता है। मैं यूज कर चुका हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। यहां पे देखिए, ब्रिज। ब्रिज इज अ टाइप ऑफ द हार्डवेयर डिवाइस। ब्रिज क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस का टाइप है। ऑपरेटिंग एट द डाटा लिंक लेयर ऑन दी OSI मॉडल, जो OSI मॉडल के डाटा लिंक लेयर पे वर्क करता है। ब्रिज OSI मॉडल के डाटा लिंक लेयर पे कार्य करने वाला एक प्रकार का हार्डवेयर उपकरण है। दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि मैं बाइलिंगुअल में डाटा को प्रदर्शित करूंगा और आपके सामने मैं बाइलिंगुअल ही रखा हूं, ठीक है। इट कनेक्ट्स टू डिफरेंट लैन वर्किंग ऑन द सेम प्रोटोकॉल। यह एक ही प्रोटोकॉल पर कार्य करने वाले 2 विभिन्न लाइन को आपस में जोड़ता है। द ब्रिज रीड्स द मैक एड्रेस। मैक एड्रेस को रीड करता है। अच्छा, मैक एड्रेस पूछा गया था प्रीवियस पेपर में, कितने बिट का होता है? ध्यान रखिएगा, 48 बिट्स का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, मैक एड्रेस ऑन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एंड देन द फॉरवर्ड द डाटा पैकेट। ठीक, ब्रिज स्रोतों और गंतव्य के मैक पते को पढ़कर फिर डेटा पैकेट को आगे भेजता है, ठीक है। अब ब्रिज बिल्कुल से याद होना चाहिए कि डाटा लिंक लेयर पे काम करता है। देखिए, हब रिपीटर हब और रिपीटर फिजिकल लेयर, ठीक है, ब्रिज डाटा लिंक लेयर, आगे इसी तरीके याद रखिएगा। द ब्रिज फर्स्ट ब्रॉडकास्ट करता है और देन यूनिकास्ट करता है। ब्रिज पहले क्या करता है? सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करेगा और फिर उसके बाद यूनिकास्ट करता है, ठीक है। ये यहां से ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे एग्जामों में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। द ब्रिज परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ डाटा फिल्टरिंग एंड डाटा फॉरवर्डिंग। इट कंट्रोल्स द डाटा ट्रैफिक इन दी नेटवर्क। इसके टाइप कौन कौन से हैं? ट्रांसपेरेंट ब्रिज होता है और सोर्स राउटिंग ब्रिज होता है। अब इसके टाइप में ज्यादा नहीं चाहिए, आपके सिलेबस में इससे ज्यादा नहीं पूछा जा सकता।
अब यहाँ पे देखिए स्विच की बारी है, स्विच देख लीजिए। स्विच इज आल्सो ऑफ्टन कॉल्ड द मल्टी पोर्ट ब्रिज। आप जहां पे देखिए एक बात को समझिए, जहां आप पेपर देने जाते हो, ठीक है, पेपर देने जाते हो तो आपके पास या ऐसे एक बॉक्स लगा रहता है, उस बॉक्स से बहुत सारी तारें निकली होती हैं, ठीक है, बहुत सारी तारें निकली होती हैं। इसी तार को दोस्तों स्विच कहते हैं, इसी तार को इसी बॉक्स को स्विच कहते हैं। और ये दोस्तों हब का एडवांस रूप है, हब का एडवांस रूप, एडवांस रूप क्या है? स्विच है। समझ में आया? देखिए, इट ऑपरेट्स ऑन द डाटा लिंक लेयर ऑन दी OSI मॉडल। यह OSI मॉडल के डाटा लिंक लेयर पे काम करता है, यह OSI मॉडल के डाटा लिंक लेयर पे कार्य करता है। Switch is a type of the hardware device that the connect device in the network and uses packet switching to send and receive data on the network। स्विच एक प्रकार का हार्डवेयर उपकरण है जो नेटवर्क में उपकरणों को जोड़ता है और नेटवर्क पर डेटा भेजने तथा प्राप्त करने के लिए पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल करता है। याद रखिएगा बिल्कुल, स्विच क्या करता है दोस्तों? पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल करता है, पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल करता है। यहां पे देखिए, स्विच इज एन इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस दैट सेंड डाटा टू सेलेक्ट डेस्टिनेशन पोर्ट। स्विच एक इंटेलिजेंट नेटवर्क उपकरण है जो चुने गए डेटा गंतव्य पोर्टों पर डेटा को भेजता है। इन द ट्रांसमिशन मोड इज फुल डुप्लेक्स। यह फुल डुप्लेक्स पे काम करता है। अच्छा, ये फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, ये सब क्या है इसको आप समझ लीजिए। देखिए, 3 मोड होते हैं ट्रांसमिशन मोड। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है सिंप्लेक्स मोड, ठीक है। दूसरा होता है आपका हाफ डुप्लेक्स, और तीसरा होता है आपका दोस्तों फुल डुप्लेक्स। देखिए, सिंप्लेक्स मोड से समझिए। सिंप्लेक्स मोड में एक सेंडर होता है जो डाटा को सेंड करता है और दूसरा रिसीवर होता है जो रिसीव करता है। इसमें क्या आता है? इसमें आता है दोस्तों टीवी, रेडियो, ठीक है। इसका एग्जांपल में इधर देखिए, दूसरी तरफ वो इसको नहीं कुछ कर सकता है, ठीक है, तो वो केवल रिसीव करेगा, सुनेगा। टीवी, रेडियो में क्या आप रिस्पॉन्स कर पाते हैं? नहीं कर पाते, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे आ जाइए दोस्तों, ये वाले पे हाफ डुप्लेक्स। क्या हाफ डुप्लेक्स मतलब? ये बोथ डायरेक्शन में इसमें कम्युनिकेशन होता है, लेकिन इसमें स्लॉटिंग होती है। इसमें क्या होती है दोस्तों? स्लॉटिंग होती है। जो पुलिस डिपार्टमेंट लिए रहते हैं वो दोस्तों, वो उसका नाम है वॉकी टाकी। इसका एक ही एग्जांपल है वॉकी टाकी, ठीक है, वॉकी टाकी। तो दोस्तों अब बोलिए, जैसे एक तरफ से कंट्रोल रूम से बोला जाता है तो दूसरी तरफ सिर्फ सुना जाता है। जब इन्हें कोई मतलब कुछ भी बोलना होता है, मान लीजिए किसी कारण और फोर्स को बुलाना है, तो ये लोग बोलेंगे दोस्तों, फिर ये लोग सुनेंगे। समझ में आया? अब फुल डुप्लेक्स का तो दोस्तों, फुल डुप्लेक्स में दोनों तरीके बराबर, एक तरफ बात कटनी नहीं चाहिए, दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स आ जाता है। वो है दोस्तों मोबाइल फोन। इसका एग्जाम्पल क्या है? मोबाइल फोन, ठीक है। समझ में आया? समझ में आ गया होगा। अच्छे से आगे चलते हैं। इसमें ट्रांसमिशन मोड फुल डुप्लेक्स होता है। स्विच कनेक्ट्स 2 or more node in the same network. It is LAN device. स्विच समान नेटवर्क में 2 या 2 से अधिक जोड़ों को आपस में जोड़ता है, अर्थात यह एक LAN डिवाइस है। It checks the error and then forward it before forwarding the data. It found error, then does not forward the data. First broadcast the data, then unicast and multicast. समझ में आया?
ये इट इज एक्टिव डिवाइस, ये है एक्टिव डिवाइस, ये है आपका स्विच, ये है आपका स्विच दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलते हैं, राउटर को समझते हैं। देखिए, अ राउटर इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू आर द मोर नेटवर्क, इट वर्क ऑन द नेटवर्क लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। मतलब राउटर किस पे काम कर रहा है, नेटवर्क पे, नेटवर्क लेयर पे काम कर रहा है। ठीक, ध्यान रखिएगा, नेटवर्क लेयर। इट बोथ द हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर, या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है। राउटर एक उपकरण होता है जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है। यह ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर पे कार्य करता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है। यहां पे देखिए, राउटर प्रोवाइड्स रूट टू डाटा पैकेट्स बेस्ड ऑन देयर आईपी एड्रेस। राउटर डेटा पैकेट को उनके आईपी एड्रेस के आधार पे मार्ग प्रदान करता है। ईच पोर्ट हैज इट्स ओन ब्रॉडकास्ट डोमेन। प्रत्येक पोर्ट के पास स्वयं का प्रसारण डोमेन होता है। इट इज मेनली यूज इन वैन। ठीक है, इट इज मेनली यूज इन वैन। ठीक, यह किस में यूज होता है, वैन में मेनली यूज किया जाता है। देखिए, राउटर ट्रांसफर डाटा बिटवीन द नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल टोपोलॉजीज। ठीक है, यह है दोस्तों राउटर। ठीक है, ये देखिए जियो को मैंने राउटर लगा दिया है आपके सामने। आगे देखिए, नेटवर्क गेटवे। अब ये ना कहिए कि मैं जियो को प्रचार कर रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए, नेटवर्क गेटवे, इट इज यूज टू कनेक्ट टू नेटवर्क ऑन लाइन यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल। डिफरेंट प्रोटोकॉल में दो नेटवर्क को जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए, इसका उपयोग भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे दो नेटवर्कों अथवा लाइन को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। इट इज हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। It is also called protocol converter and can operate at any network layer। किसी नेटवर्क लेयर पे काम करता है। देखिए, it is basically act as messenger agent which take data from a system, interpret it and then transfer it to another system। मतलब यह मूलतः, यहाँ पे मूलतः होना चाहिए, यह मूलतः मैसेंजर एजेंट के रूप में कार्य करता है, जो किसी सिस्टम से डेटा लेकर उसकी विवेचना करते हैं और फिर इसे दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करते हैं। इट इज वर्क मैक्सिमम एप्लीकेशन लेयर, बट एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक, आगे देखिए, राउटर क्या है दोस्तों। अच्छा, आपको सिंपली पूछा जाए कि ये किस लेयर पे काम करता है, तो इसको एप्लीकेशन लेयर पे पहले डन करिएगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ब्राउटर पे आ जाइए। इट इज आल्सो नोन एज ब्रिजिंग राउटर। इसको क्या कहते हैं, ब्रिजिंग राउटर भी कहते हैं। मतलब इसे ब्रिजिंग राउटर के रूप में भी जाना जाता है। इट इंक्लूड द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द ब्रिज एंड द राउटर। इट वर्क ईदर एट डाटा लिंक लेयर या नेटवर्क लेयर। मतलब राउटर आपका डाटा लिंक ले पे, मतलब डीएलएल पे भी काम करता है, और या किस पे, या तो नेटवर्क लेयर पे भी ये काम करता है। समझ में आया, इसे ब्रिजिंग राउटर के रूप में भी जाना जाता है। इसमें ब्रिज तथा राउटर दोनों के गुण सम्मिलित होते हैं। यह डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर पे कार्य करता है। ये देखिए, ये है दोस्तों राउटर आपका। आगे देखिए, एनआईसी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनआईसी कई बार पूछा गया है एग्जामों में। ठीक है, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी इज अ हार्डवेयर डिवाइस कंपोज्ड ऑफ अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ऑन चिप। एनआईसी एक हार्डवेयर उपकरण है जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या चिप से बना होता है। एनआईसी कंप्यूटर के एक्सपेंशन स्लॉट में लगा होता है। इसके बिना कंप्यूटर और नेटवर्क के मध्य संचार स्थापित नहीं किया जा सकता है। ठीक, ध्यान रखिएगा।
एनआईसी प्रत्येक नेटवर्क प्रोटोकॉल और टोपोलॉजी के लिए अलग अलग होता है। यह फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर दोनों प्रकार करता है और ये दो टाइप्स का होता है। इंटरनल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है और एक्सटर्नल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ये है दोस्तों एनआईसी। आगे देखिए मॉडम। मॉडम इज अ abbreviation for modulator demodulator. Modem is a device which convert digital signal of a computer into analog signal and send them over a communication medium and convert the incoming analog signal to digital signal टू मेक इट यूजेबल फॉर कंप्यूटर। मॉडम को तो आप जानते हैं कि मॉडम एक युक्ति है जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदल कर संचार माध्यम पर भेजता है। समझ में आया? सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों डिजिटल टू एनालॉग। देखिए डिजिटल टू एनालॉग, ठीक है, एनालॉग में कन्वर्ट करता है तो फिर इसे भेजता है। आगे देखिए, तथा आने वाले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलकर उसे कंप्यूटर में प्रयोग हेतु बनाता है। तो ये तो बाहर निकलने की प्रक्रिया बता दिया। अब जो आ रही है प्रक्रिया, तो मतलब कि एनालॉग को किस में भेजेगा? डिजिटल में भेजेगा। ठीक है, एनालॉग को डिजिटल में भेजेगा। यहां पे देखिए, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया क्या कह रहती है? डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, यही पूछा जाता है। मॉडम की गति को बिट्स पर सेकेंड, ठीक है, बीपीएस, बिट पर सेकेंड, और बॉड भी, ठीक है, केबीपीएस में मापा जाता है। एक्सटर्नल मॉडम भी होता है और इंटरनल मॉडम भी होता है। ये है दोस्तों मॉडम, ठीक है, इसको डोंगल जिसे आप कहते थे। अब इसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हम बात करेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, ठीक, ध्यान रखिएगा। अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स, थोड़ा देखिए ये वीडियो लॉन्ग होने वाली है क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम है आपका 1 फरवरी को, ठीक है। अब उसके ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं कंप्लीट देता हूं, नहीं तो मैं इसको डिजिटल बोर्ड पे आपको प्रस्तुत करता। लेकिन आपका जो है मेरे पास 1 ही महीने का समय मिला था, तो 1 महीने में मैं आपको सारा कंप्यूटर पढ़ा दूंगा। आगे देखिए, अ कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट कनेक्ट्स 2 or more computer in a geographically limited area 1 से 10 किलोमीटर is called a local area network। एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो 2 या अधिक कंप्यूटरों को भौगोलिक दृष्टि से एक सीमित 1 to 10 किलोमीटर में जोड़ता है, वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, इसकी स्पीड 10 to 100 Mbps, ध्यान रखिएगा। These device use in LAN, router, printer, adapter, data cable, hardware, सॉफ्टवेयर। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे, ठीक, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी आर द मोस्ट कॉमन लैन टोपोलॉजीज। ठीक है, एग्जाम्पल में हाउस, ऑफिस, स्मॉल ग्रुप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, फैक्ट्री, स्कूल, यूनिवर्सिटी। ठीक, यहाँ पे देखिए लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, ये हैं, देखिए लैन से जुड़े हुए हैं ना। आगे देखिए इसके बाद मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब उससे बड़ा। 2 or more local area network are connected together under MAN. This network is the network of the computer located in a large geographical area. Example city, town, etc. MAN के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क एक साथ जुड़े होते हैं। यह नेटवर्क किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे शहर, कस्बा आदि में स्थित कंप्यूटरों का नेटवर्क है। यहाँ पे देखिए राउटर, स्विच, ठीक है, स्विच, हब,
यहाँ पे स्विच हो गए, ये एम नहीं रहेगा, ठीक है। स्विच एंड हब टुगेदर फ्रॉम अ मैन, राउटर स्विच और हब मिलकर एक मैन का निर्माण करते हैं। मैन 100 किलोमीटर मान लीजिए, 100 किलोमीटर के दायरे में फैला होता है, ठीक है। और स्पीड इसकी 200 MBPS होती है और केबल टीवी नेटवर्क इसमें आते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका बेस्ट मैंने डायग्राम लगा रखा है मैन का। ये देखिए बहुत सारे लाइन इससे जुड़े हुए हैं। ये सब क्या है, ये सब लाइन है जो मैन से डायरेक्ट कनेक्टेड है। आगे देखिए, अब वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क को दोस्तों इसी को इंटरनेट कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। A WAN is a network of computer speed over a large geographical area, a country, a continent, or a whole world. In this network, computer are connected to each other through a लीज्ड लाइन और स्विचेज सर्किट। मतलब WAN एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र जैसे महाद्वीप पूरे विश्व में फैले कंप्यूटरों का नेटवर्क होता है। इसमें कंप्यूटर आपस में लीज लाइन या स्विच सर्किट के द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे ATM फैसिलिटी प्रोवाइड बाय बैंक। यहाँ पे दीज नेटवर्क आर कनेक्टेड टू पब्लिक टेलीफोन, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यहाँ पे देखिए इंटरनेट बताइए, यहां से जैसे अमेरिका से रूस, सब जगह फैला हुआ है ना, ठीक है। तो वही है दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क, इसी को बोलते हैं इंटरनेट, ठीक है, दूसरे भाषा में। आगे चलिए, यहां पे सम अदर कंप्यूटर नेटवर्क है जैसे पैन, पर्सनल एरिया। हाँ, इससे प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है पैन से, ध्यान रखिएगा, पैन से क्वेश्चन पूछा गया है पर्सनल एरिया नेटवर्क से। पर्सनल एरिया नेटवर्क कम्युनिकेशन established by the computer with the own device or some distance 10 to 100 within the range of a person or institution is called PAN। मतलब देखिए किसी व्यक्ति संस्थान की सीमा के भीतर कुछ दूरी जैसे 10 से 100, ठीक है, तक किसी कंप्यूटर के अपने ही मतलब डिवाइसेस से स्थापित संचार को पैन कहते हैं हम। पैन का मतलब ही है दोस्तों पर्सनल एरिया नेटवर्क, खुद के लिए यूज करना, ठीक है। इट प्रोवाइड्स डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन द कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट एंड, ठीक है, पर्सनल डिजिटल एसेसरीज। यहाँ पे देखिए ये पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन का एग्जाम्पल है। जैसे ये कंप्यूटर से आप मोबाइल जोड़ लीजिए, प्रिंटर जोड़ लीजिए, माउस जोड़े हो, मोबाइल रिमोट जोड़ लिए और ये हेडफोन जोड़ लिए, ये सब चीजें आती है इसमें। अब एक होता है दोस्तों कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, इसके बारे में जानिए। अ कैन इज अ नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर लोकेटेड यहाँ पे जी अलग से प्रिंटिंग हो गया है लग रहा है। लोकेटेड विद इन अ इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और एनी अदर लार्ज कैंपस। मतलब कैन किसी संस्था, विश्वविद्यालय, ठीक है, संस्था, विश्वविद्यालय, कॉलेज या किसी अन्य बड़े कैंपस के भीतर स्थित कंप्यूटरों का नेटवर्क है। समझ में आया? कैन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लाइन कनेक्टेड वाया स्विचेस एंड राउटर। रेंज है इसका 1 to 5 किलोमीटर। आगे देखिए, ये है दोस्तों कैन, देख लीजिए इसका 1 से 5 किलोमीटर के बीच में, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब है वायरलेस लाइन, ठीक, वायरलेस लाइन भी है, ठीक। यहाँ पे अब ईथरनेट की हम बात करेंगे। ईथरनेट क्या है? देखिए, ईथरनेट इज अ मेथड ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स टुगेदर इन अ लाइन। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोर नहीं होइएगा, थोड़ा क्लास लंबी है, बताया था आपको, ठीक है, पहले ही। ईथरनेट लाइन में कंप्यूटरों के एक साथ जोड़ने की एक विधि है। जिनको दोस्तों इंग्लिश में दिक्कत आ रही थी, हिंदी में दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत मैं दूर कर दिया हूँ, क्योंकि दोनों में मैंने आपको डाटा प्रोवाइड कर दिया। ईथरनेट वाज डेवलप्ड इन 1973 बाय बॉब मेटकॉफ। ईथरनेट का विकास सन 1973 में बॉब मेटकॉफ द्वारा किया गया था। किसके द्वारा?
बॉब मिटकॉफ के द्वारा किया गया था। ओरिजिनल यहाँ पे देखिए, ओरिजिनल फाइबर ऑप्टिक्स, मैक्सिमम डाटा रेट 10 Mbps। टाइप्स है फास्ट ईथरनेट, यूज फाइबर ऑप्टिक केबल, स्पीड 100 Mbps, गीगाबिट ईथरनेट, फाइबर ऑप्टिक केबल, स्विच ईथरनेट, यूज स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये आपका लगा हुआ है ईथरनेट की केबल। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, अच्छा एक बात मैं बताना यहाँ पे भूल गया, हाँ ठीक है सब कुछ, जो आप यूज करते हो केबलों को वही है ईथरनेट, ध्यान रखिएगा, ये मिस स्टैंडिंग में ना रखिएगा कि कोई और ही ईथरनेट है। ये देख लीजिए ये केबल है आपके पास, यही आप नेट में यूज करते हो। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क टोपोलॉजी, एक नेटवर्क में नोड्स के परस्पर संबंधों के स्वरूप को नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। परस्पर संबंधों के स्वरूप को, जैसे आप जो एग्जाम देने हाल में जाते हो वहां पे देखते हो कि बहुत तरीके के नेटवर्क बनाए गए हैं। वो कौन से नेटवर्क हैं? रिंग है, बस है, मैश है, ठीक है, कौन सी टोपोलॉजी, सॉरी कौन सी टोपोलॉजी लगाई गई है उसी के बाद उसी को कहते हैं दोस्तों टोपोलॉजी। मतलब किस तरीके से नेटवर्क को अरेंज किया गया है, ठीक है, वही है टोपोलॉजी। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, जैसे बस, रिंग, ट्री, स्टार, मेश, हाइब्रिड, इतनी टोपोलॉजी आपको पढ़नी है। यहाँ पे देखिए स्टार टोपोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। दिस टोपोलॉजी हैज ए सेंट्रल नोड टू व्हिच ऑल अदर नोड आर कनेक्टेड बाई ऑन द सेम पाथ। इस टोपोलॉजी में एक केंद्रीय नोड होता है जिसमें अन्य सभी नोड एक ही पाथ द्वारा जुड़े होते हैं। एडवांटेज, स्टार कैन बी एक्सटेंडेड इजिली विथ द हेल्प ऑफ दिस टोपोलॉजी। स्टार क्या करता है दोस्तों? स्टार कैन बी एक्सटेंडेड इजिली, स्टार क्या कर लेता है? आसानी से जोड़ लेता है और डिवाइसेस को। यहाँ पे देखिए, इट इज डिवाइस ऑफ द नेटवर्क इज मिसिंग, इट कैन बी इजिली डिसकनेक्टेड। ठीक है, ये है दोस्तों हब डिवाइस है। देखिए स्टार में ये सब डिवाइसेस आपस में लगी होती हैं, इसे कहते हैं दोस्तों स्टार टोपोलॉजी। अब रिंग की बारी है। देखिए द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टोपोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ ईदर रिंग और स्फेरिकल। अगर आपके बजाय कभी रिंग के बजाय स्फेरिकल लिख के आ जाए तो घबराइएगा नहीं, रिंग को ही कहते हैं स्फेरिकल। इस टोपोलॉजी की संरचना अंगूठी या गोलाकार रूप में होती है। ईच नोड इज कनेक्टेड टू नोड्स एंड टू NIC कार्ड्स। मतलब द फ्लो ऑफ डाटा टेक्स प्लेस इन ओनली वन डायरेक्शनल। इसके एडवांटेज क्या है इसको समझिए। इट कंसिस्ट लेस टू इंस्टॉल, इंस्टॉलेशन में कम खर्चा। इस रिड्यूस द नेटवर्क ट्रैफिक, नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस करता है। सपोर्ट द फास्टर मूवमेंट। यहाँ देखिए रिंग टोपोलॉजी, ये कंप्यूटर इसमें हाँ इसमें ये एरो का भी बहुत बड़ा महत्व है, ध्यान रखिए। देखिए इस तरीके इसमें आपका डाटा फ्लो होगा। ठीक, अब है मेश टोपोलॉजी। देखिए अंडर दिस टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड टू मोर देन वन नोड। इस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड के अधिक नोड से जुड़ा होता है। इट इज एन एक्सटेंडेड ऑफ पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। इट इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्किंग। टू टाइप, फुली मेश टोपोलॉजी, पार्शियल मेश टोपोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे एडवांटेज देख लीजिए। मेश में सभी एक दूसरे से, देखिए जो भी डिफिनीशन लिखा वो सभी कनेक्टेड है ना। मेश सिक्योरली इज द प्रोवाइडेड अंडर दिस टोपोलॉजी। दीज आर द मेनली पाथ अवेलेबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। इसमें आसानी से हम डाटा, इसमें डाटा मिस नहीं होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कई सारे पाथ मिल जाते हैं ना उसको, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। देखिए बस टोपोलॉजी पे अब आ जाइए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लीनियर टोपोलॉजी
ऑल द नोड आर कनेक्टेड बाय अ लीनियर केबल, एक ही केबल में सभी कनेक्टेड रहेगा। एंड कोऑक्सियल केबल इज यूज, इसमें कौन सी केबल यूज होती है? कोऑक्सियल केबल, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है इसके पहले। इट इज यूज इन ट्रेडिशनल डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये किस में यूज होती है? ट्रेडिशनल डाटा कम्युनिकेशन में। अब एडवांटेज क्या है? इट रिक्वायर द लेस केबल, इट यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क, और ये छोटे नेटवर्क में उपयोग होती है। ये है बस टोपोलॉजी, देख लीजिए यहाँ पे बस टोपोलॉजी में। ठीक, आगे देखिए ट्री टोपोलॉजी। इट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ बस टोपोलॉजी, इट इज क्रिएटेड यूजिंग बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल इज यूज्ड, ट्विस्टेड पेयर केबल इसमें यूज होती है। एडवांटेज देख लीजिए, इफ एनी डिफेक्ट देन इट इज यूज इजी टू फाइंड आउट, इसमें आप इजी टू फाइंड आउट आप कर सकते हैं। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी बहुत ही आसान है, ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। एक ये रूट नोड होता है, ठीक है, इसे क्या कहेंगे आप? रूट नोड कहते हैं। ठीक है, और उसके सब चाइल्ड होंगे, ये बना दीजिए आप, ट्री टोपोलॉजी आपका बन गया। अब हाइब्रिड में चलते हैं, हाइब्रिड सब का मिक्सचर। ठीक है, इट इज काइंड ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी दैट इज अ कम्युनिकेशन ऑफ टू आर ए मोर नेटवर्क टोपोलॉजी सच एज ए मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी एंड ए रिंग टोपोलॉजी, सभी का मिक्सचर क्या है? हाइब्रिड टोपोलॉजी है। This figure is the describing the structure of hybrid topology that contains the more than one topology। ये है दोस्तों हाइब्रिड टोपोलॉजी। देखिए यहाँ पे रिंग लग गया, यहाँ पे रिंग, ये रिंग का बता रहा है, यहाँ पे ये स्टार देखिए इधर उधर ये जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे ये बस लगा दिए, तो ये क्या बन गया? हाइब्रिड टोपोलॉजी बन गई है। हाँ दोस्तों, यदि आपको ये, अब मैंने आज का ये क्लास कंप्लीट किया, इसके बाद फिर OSI मॉडल शुरू कर दूंगा, और इसके बाद एक या दो, हाँ 2 पार्ट हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क बड़ा है, आप जानते ही हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आना मस्ट ही होता है। यदि आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपना रिस्पॉन्स कमेंट जरूर करिए।